हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीइंग रिस्पॉन्सिबल। मैं मानसी पस्तारिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको हमारे ये कोविड के चलते जो लॉकडाउन लगा है, इस लॉकडाउन से वैसे तो बहुत लोगों को बहुत कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन इस लॉकडाउन में जो हमारी प्रकृति है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, वो उसको बहुत ही लाभ मिला है। उसी के बारे में एक निबंध लिखा है मैंने, जो कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ। इस प्रकार से है। सबसे पहली कविता है, फूल खिले हों हर डाली, धरा पर है हरियाली। फूल खिले हों हर डाली, धरा पर है हरियाली, यही है प्रकृति की सुंदरता, जिनसे होती खुशहाली। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन जो है वो है, लॉकडाउन के कारण प्रकृति में कई सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले हैं, और आशा करते हैं कि इन सकारात्मक प्रभावों को देखकर जो मानव है वो समझ पाएंगे कि यदि पृथ्वी यूं है तभी जीवन है, क्योंकि प्रकृति में मानव को बनाया है, प्रकृति ने मानव को बनाया है, ना कि मानव ने प्रकृति को। इसी प्रकार एक कविता है, काली रात अंधेरी है, काली रात अंधेरी है, या भोर का समय हो गया, काला धुआं हटकर आज नीला गगन हो गया। प्रकृति ने रूप बिखेरा, जल अमृत हो गया, मनुष्य का पतन, प्रकृति का नवजन्म हो गया। मानव भीतर कैद, पंछी आज आजाद है, प्रकृति की ताकत की कुछ अलग ही बात है। तो ये जो पंक्ति है, इससे आप जरूर मतलब कुछ समझ रहे होंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि इन पंक्तियों के माध्यम से किस तरह से हमें संदेश मिल रहा है। और आगे इस निबंध को ले जाते हुए मैं बताना चाहती हूँ कि जो लॉकडाउन का है वो हमारे पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। वो इस प्रकार से है। सबसे पहला है ध्वनि प्रदूषण कम। लॉकडाउन के कारण वाहनों के न चलने से ध्वनि प्रदूषण में कमी हुई है। पिछले 20 वर्षों में इस वर्ष सबसे कम ध्वनि प्रदूषण दर्ज किया गया है। और पशुओं पर सकारात्मक प्रभाव, लॉकडाउन के कारण प्रदूषण कम होने से पर्यावरण के अंग पशुओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। खोखला पक्षी बिहार में पक्षियों का कलरव सुनाई देने लगा है, और समुद्र तट पर हिरन परिवार समेत अठखेनियों करते नजर आ रहे हैं, मतलब खेलते नजर आते हैं। और नौलथा में सबसे व्यस्त मॉल के सामने नीलगाय घूमती नजर आई है। तो इसी तरह से देख रहे हैं आप किस तरह से हमारी पृथ्वी पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण का और पशुओं पर। और इसी तरह से आगे देखेंगे सकारात्मक प्रभाव जो है वो तापमान में कमी। लॉकडाउन के कारण प्रदूषण में कमी आई है, जिससे पृथ्वी के तापमान में भी कमी आई है। मार्च मई माह जिसे काल वैसाखी कहा जाता है, जिस समय में लोग भीषण गर्मी से जूझते हैं, वहीं इस अवधि में लोग तापमान से पहले की तुलना में कमी आई है। और बीते कुछ वर्षों की तुलना में तापमान में भी गिरावट आई हुई है। इस लॉकडाउन के चलते सकारात्मक प्रभाव में एक और पॉइंट है, जल शुद्ध। लॉकडाउन के कारण जल शुद्ध हुआ है, नदियाँ निर्मल व अत्यंत स्वच्छ हो गई हैं। इस प्रकार से कविता है, जिस गंगा को साफ करने के अभियान 45 साल से चल रहे थे और बीते 5 साल में ही करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की भी मामूली सफलता दिख रही थी, उस गंगा को लॉकडाउन ने 3 हफ्ते में ही निर्मल बना दिया है। इसके अतिरिक्त आज कई नदियां अपने वास्तविक स्वरूप में लौट चुकी हैं, और गंगा में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा भी में कमी आई है, और जिससे वहाँ का जल बहुत ही स्वच्छ हो गया है। और गंगा के साथ साथ गंगा में स्वच्छता का कारण एक ये भी है, लॉकडाउन की वजह से ये जो हमारे कल कारखाने आदि के जो केमिकल और जो नाले जो सीधे गंगा में जाते हैं, वो अभी रुके हुए हैं, और मानव द्वारा क्रियाकलापों से, जिससे कि गंगा और भी नदियों का जल जो है वो स्वच्छ हो गया, पीने योग्य हो गया है, जिससे कि मानव पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, मानव जाति पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसी तरह से वायु शुद्ध। लॉकडाउन के कारण
वायु शुद्ध हुई है, अर्थात वायु प्रदूषण में कमी आई है। दिल्ली में प्रदूषणकारी धूल कणिकाओं PM की 10 की मात्रा में 44% की कमी आई है। यही कमी नोएडा व गाजियाबाद में भी पाई गई है। और धुंध भरा आसमान आज तक साफ नीला दिखाई दे रहा है। चंडीगढ़ में हिमाचल की चोटियां दिखाई दे रही हैं, हिमाचल की हिमालय चोटियां। और वायु में हानिकारक हाइड्रोकार्बन की कमी दर्ज की गई है, जो एक अच्छी खबर है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से लॉकडाउन की वजह से हमारा पर्यावरण, हमारा वातावरण कैसे स्वच्छ हो रहा है और प्रकृति के लिए एक संजीवनी साबित हुआ है। लॉकडाउन ने प्रकृति को संजीवनी की तरह नवजीवन प्रदान किया है। तो प्रकृति पर वायु भी शुद्ध हुई है, जल शुद्ध हुआ, तापमान में कमी आई है, ध्वनि प्रदूषण कम हुआ है और जंतुओं पर प्रभाव भी आपने देखा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, क्या मानव प्रकृति के लिए बीमार है और क्या कोरोना का लॉकडाउन इसकी दवाई है। मतलब लॉकडाउन के कारण आज प्रकृति में असंभव वो प्रतीत होने जिस सुधार बड़ी तेजी से दिखे हैं। इसका कारण यह है कि पर्यावरण में मानव की विनाशकारी गतियां बंद होना। तो अब यह प्रश्न उठता है, तो क्या मानव प्रकृति के लिए बीमारी है और क्या कोरोना का लॉकडाउन इसकी दवाई। इसका उत्तर जो भी हो, परंतु लॉकडाउन की प्रकृति पर अतुलनीय परिवर्तन हुए हैं, जो कि हम सबको देखने के लिए मिल ही रहे हैं। उसी प्रकार से अब लॉकडाउन के लिए जो सकारात्मक प्रभाव हैं, कुछ उसके नकारात्मक प्रभाव भी हैं, जो कि मानव और घर में कैद हुए हैं और मतलब इसी तरह से देखने को मिलते हैं। तो अब नकारात्मक प्रभाव में तो यही है कि बहुत से लोग जो बाहर काम करने जाते हैं, तो वो लोग वहीं पे फंस गए हैं या उनको खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा है और रहने के लिए बहुत से लोगों का तो घर तक छिन गया है। और मतलब लॉकडाउन से लोग घर में कैद हो गए हैं, जिससे उन्हें अपना काम भी छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी ऐसे उसमें बहुत से मसीहा हैं जिन्होंने ऐसे लोगों की मदद की है जो कुछ नहीं कर पाते हैं। जैसे कि सोनू सूद आपने सुना ही होगा। और भी ऐसे कई लोग हैं जो प्रवासी लोगों की मदद करते हैं, उनको घर तक पहुंचाते हैं, उन्हें खाने पीने तथा रहने की व्यवस्था करते हैं। तो मैं बस यही कहना चाह रही थी कि आपने देखा लॉकडाउन से हमारी प्रकृति में कितना बदलाव आया है। तो ये तभी भी संभव हो सकता है जब लॉकडाउन ना हो, लेकिन ये तभी संभव हो सकता है जब मानव अपने क्रियाकलापों पर कंट्रोल रखें, या कहना चाहिए प्रकृति के नियमों को देखते हुए अपने क्रियाकलापों को पूरा करें। तो अगर आप पृथ्वी को, प्रकृति को सुंदर या स्वच्छ बनाकर रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप पर भी उसका इफेक्ट नहीं होगा, आप भी मतलब कम बीमार पड़ेंगे। जिस तरह से हमारी नदियाँ और ये सब धीरे धीरे होती जा रही हैं, केमिकल युक्त होती जा रही हैं, तो वह हमारे लिए ये एक हानिकारक वो है, जल की कमी होती जा रही है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य करना चाहिए। थैंक यू। क्योंकि कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है। बीइंग रिस्पॉन्सिबल, बीइंग जिम्मेदार। थैंक यू सो मच।